नहीं, देखिए मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां जरूर रही, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवारों लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है वो जरूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीजें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीजों को, सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। मेरा नाम धन सिंह राजपुरोहित है। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे फोर फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुशैब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएं यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए: जैनदी, पिलवावनी, टूंगड़ी, भंडार, शिवतलाव। और इस प्रकार से हमारे 500 गांव हैं। और हमारे वहाँ कोई ठाकुर वगैरह नहीं, हम चुनरी बंट के भाई हैं और सभी ब्राह्मण के रूप में खेती का काम करते हुए आगे। अब रहा सवाल हमारा मेवाड़ के लिए हमारी है, तो उस समय क्या है कि जिस समय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के बीच में वो शिकार के बारे में किसी प्रकार स्पर्धा हुई थी और उस समय नारायण पुरोहित करके वो उन्होंने भी रोकने की चेष्टा की कि आप मत लड़ो, लड़ोगे तो ये सूरज अस्त हो जाएगा हिंदुस्तान। तो उन्होंने फिर कहा था, पुरोहित मुथो मारी जियो, राणा भाया राड़, शक्ति सिंह सोगन सठे, मुथा तजी मेवाड़। और उसके बाद समय के साथ संप्रत कीदी शक्तियां बड़ बड़ बीजल बाढ़, और उस राख राण प्रताप रो, पुरोहित मुँह प्रगाढ़। और इन्होंने हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मुठा मोट मिजाज, राजपुरोहित रूढ़ा, महाराणा मोकड़िया सिरो पांव कड़ा। ये जो बड़ा परिवार है वो हमारे से संबंधित हो रहे। गरीबदास जी है, उन्होंने योगदान दिया। और जिसमें महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद के मतलब वो नींव रखी और बनाया, उसमें भी वो गरीबदास जी ने तुला दान के रूप में वो दिया था। और इस हमारे वो गांव क्या है कि जिस समय यहाँ से वो मुथा पुरोहित के मारे जाने के बाद हमारा मेवाड़ तजकर के जाने के, तो महारानी साहब ने ये कहा कि हमारे ये पुरोहित जी ऐसी जगह पे रहे जिसमें अच्छी मतलब उपजाऊ भूमि हो। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये हमारे गांव आए हुए हैं, अरावली पर्वत की तलहटी में, और उसमें वो चारों गांव आए हुए हैं। तो उसने कहा कि गोडवाड़ में घाणे राव ने मारवाड़ में पाली, कांठा में कंटाले और नाडावाड़ा में बाली। तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, उसमें हमारे गांव आए हुए हैं। और हमारे गांव से जस्ट 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मारवाड़ की सीमा लगती। तो पहले ये कहावत थी कि आवड़ आवड़ जहाँ है वो है मेवाड़ और बावड़ जहाँ है वो है मारवाड़। तो उस सीमा के इस तो हमारे गांव आए हुए हैं और हम खेती के तौर पे रहे। अब रहा सवाल यहाँ से बार बार ये रहा तो क्यों ज्यादातर खेती कर और उस तौर पे रहते रहे। उन्होंने वो अपना त्याग के तौर पे किया, फिर हम अपने गांव में, अपनी खेती में, अपने एजुकेशन उसमें रहे। दारा सिंह राजपुरोहित, गांव वनदार। हम 5 गांव मुथा के परिवार हैं। मुथा राजपुरोहित वीर सोमो जी के वंशज है। क्या परंपराएं थी उस समय राज परिवार से और आपके गांव के बीच में कि जो अब टूट गई थी और अब आज फिर से? हम राज परिवार के सेनापति थे और सेनापति के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे सेवाएं दी। और हम अरावली पर्वत की तलहटी पे हमको बसाया गया था ताकि उधर से कोई दुश्मन सेना पहाड़ नहीं चढ़ सके। किस तरह के संबंध थे? तो 300 साल बाद 300 साल, वो 300 साल पहले यहाँ से जब हम, जो बाबूजी ने बताया उस प्रकार से, फिर वहां से हमारी बहनों ने राखी भेजती थी। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी यहाँ से, क्योंकि पहले 5 गांव एक थे तो एक ही परिवार था। एक ही परिवार, आज भी हमारा एक ही परिवार यहाँ से। हाँ, और आज भी हम 5 आए हैं। तो यहाँ से राखी के बदले में कोई जवाब जाता था
कभी चुनरी जाती, तो वो चुनरियाँ आना बंद हो गई। और फिर 30 साल तक लगातार फिर भी इस आस में भेजी 300 साल वो के जवाब आएगा, बाकी इधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारी बहनों ने हमसे वचन ले लिया कि अब जब बुलावा आवे तभी आप वहाँ पे जाना, वरना मत जाना। उसी वचन में हम बंद कर रह गए और इधर से कोई बुलावा आया नहीं। आज पहली बार बुलावा आया तो हम 5 गांव आए। मानवीय कितनी सभ्यता खुशी की बात है कि इतनी परंपरा हम बहुत, सब पूरे बुजुर्ग लोग बहुत खुश है। इस खुशी के कारण सबको रात भर नींद नहीं आई और कईयों की आंखों में भाव के आंसू आ गए कि आज इतने सालों बाद मेवाड़ के दरबार ने हमको याद किया है।